मैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय जिस तरह से सभी सेक्टर काम कर रहे हैं, सभी सेक्टरों में बजट में भी ध्यान दिया गया है, वहीं सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में ईवी सेक्टर है। और हम बात करें तो सोलर की बात करें, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोटेक के एमडी। सर, कैसे देखते हैं रमन भाटिया जी आप इस बजट को, और किस तरह से देखते हैं जो सोलर एनर्जी की हम बात करें, ईवी की हम बात करें, तो आने वाला भविष्य इसी सेक्टर का है। तो जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको कैसे देखते हैं, और विकसित भारत का जो रोड मैप है 2047 का, उसको देखने के लिए आज जो ये बजट एलोकेशन है उसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे आंकते हैं? बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इस बार, क्योंकि वो भी समझ रही है कि एनर्जी में जो उन्होंने बहुत फोकस किया है पिछले टाइम में, अब उसका पूरा प्रेशर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो इस टाइम इंफ्रा पे बहुत जोर है, और इंफ्रा को स्टेबल करने के लिए एनर्जी स्टोरेज का बहुत बड़ी मांग है और उसकी जरूरत भी है। तो उसके लिए लिथियम बैटरीज के इम्पोर्ट पे काफ़ी सारा काम किया है गवर्नमेंट ने। कुछ ड्यूटीज़ में एग्जेम्पशन देने की कोशिश हो रही है। प्लस जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्जीक्यूशन, ये जो बजट है वो मोर फॉर एग्जीक्यूशन है, नॉट मोर फॉर इंसेंटिव और सब्सिडी। तो अगर हम एग्जीक्यूशन पार्ट को देखें तो उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अगर हम एग्जीक्यूट ठीक से कर लें ग्राउंड लेवल पे, तो 2047 की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो हो सकता है वो 2047 हमारे ज़िंदगी में 2035 में आ जाए। इस दिशा में काम हो रहा है जी। जिस तरह से आज की दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वहीं अगर अब सोलर की बात करें, हम ईवी की बात करें, तो दोनों में बैटरीज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल आ जाता है। वहीं हाल ही में एक चर्चा भी रही है, बात करें सिल्वर की, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। और सिल्वर का रोल जो हाल ही में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हुए हैं। उसको देखते हुए क्या चैलेंजेस आपने महसूस किए हैं कि आने वाले समय में होने चाहिए, और उसके लिए सरकार का स्टेक क्या है? जो सिल्वर है वो अपने आप में कोई डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं होता कि सिल्वर लगाया उससे गाड़ी बन गई या बैटरी बन गई। सिल्वर का यूज़ होता है कंपोनेंट्स में, राइट। तो कंपोनेंट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए, मेक इन इंडिया किया जाए, और जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो भी इंडिया में बनाए जाएं। इस पे काफ़ी जोर है। अगर वो ऐसा हो जाता है तो इंडिया बहुत जल्दी सेल्फ रिलायंट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। जी, अगर हम बात करें, आपने बोला कि चिप की आपने बात करी यहाँ पे, तो उसको लेकर जिस तरह से प्रोत्साहन सरकार लगातार दे रही है, और आत्मनिर्भर होने की अगर हम बात करें तो कितना तेजी से आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले वर्षों में हम सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? मैंने आपको जो बोला मैं उसी बात को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट नाउ। जो बेसिक प्लानिंग थी, जो बेसिक सब्सिडीज इंसेंटिव्स हो गए, अब अगर हमें फैक्ट्री लगाने के लिए कोई इंसेंटिव दे दिए गए हैं या कहा दिया गया कि आपको मिलेगा, तो अब पहले तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम प्लान कर रहे हैं कि वो 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, हम उसको कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना हम एआई को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें आईटी, एआई, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगर हम एग्जीक्यूशन में ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बहुत तेज़ी से रोल आउट करना शुरू कर दें और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बात करें, थैंक यू। तो ये थे, इन्होंने बताया सर्वोटेक के रमन भाटिया जी, सर्वोटेक के एमडी हैं, और उन्होंने बताया किस तरह से जो आने वाला वर्ष है वो सोलर एनर्जी और ईवी सेक्टर का रहने वाला है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।